आखिर सौरभ जोशी की मंथली इनकम कितनी है? एक ऐसा पेंगुइन जो खुद मछली खरीदने जाता था। और आखिर क्यों इस कंट्री के रोड्स ब्लू कलर के हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 14 गाइस, शोले फिल्म में गब्बर का ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कितने आदमी थे? पर गाइस, इस डायलॉग ने गब्बर के भी पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि इस डायलॉग को 40 टेक के बाद ओके किया गया था। नंबर 13 अब तक आपने जितने भी रोड्स देखे होंगे सभी ब्लैक ही देखे होंगे, पर एक ऐसा कंट्री है जहां आपको ब्लू कलर की रोड्स देखने को मिलेंगी, और वो कंट्री है कतर। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक कलर हीट को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे फैलाते हैं, जिससे वहाँ एक्चुअल टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। पर ब्लू कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ते। नंबर 12 गाइस, आपने स्केटबोर्ड तो कुछ ऐसा ही देखा होगा, पर क्या आपने कभी एक ऐसे स्केटबोर्ड को देखा है जिसमें सिर्फ एक या दो लोग ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली ही चढ़ सकती है? यह स्केटबोर्ड नॉर्मल स्केटबोर्ड से 12.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्केटबोर्ड को 2009 में MTV सीरीज रॉप डेक्स फैंटेसी फैक्ट्री के लिए बनाया गया था, जो कि 11.15 मीटर ऊंचा, 2.64 मीटर चौड़ा और 1.10 मीटर ऊंचा है, और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी स्केटबोर्ड है। पर गाइस, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसे रोकते कैसे होंगे। नंबर 11 गाइस, फ्रूट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सभी को पता ही होगा, पर इस दुनिया में एक ऐसा भी फल है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस फ्रूट को युवारी मेलन कहते हैं और ये जापान में उगाया जाता है। इसे 20 लाख रुपए पर केजी तक बेचा जाता है। नंबर 10 गाइस, एक फ्रॉग होता है जिसे माइक्रो हेलिड फ्रॉग कहते हैं। ये काफी छोटे साइज के होते हैं। वो अपने से बड़े स्पाइडर्स को अपना दोस्त बना लेते हैं। स्पाइडर्स मेंढक को उसके प्रीडेटर्स से बचाते हैं, और स्पाइडर्स जो कुछ खाते हैं उसमें से जो बच जाता है उस पर जो कीड़े लगते हैं उसे मेंढक खाता है, और इन सब के बदले मेंढक स्पाइडर के अंडों को चींटियों से बचाता है। सच में दोस्ती हो तो ऐसी। नंबर 9 1948 में फ्लोरिडा में एक आदमी ने 30 पाउंड वजन का और 3 पैर वाला बड़ा सा लीड का जूता पहना और रात में फ्लोरिडा के बीच पर चलने लगा, जिससे वहाँ बड़ा सा फुटप्रिंट बन गया। इस फुटप्रिंट को देखकर लोगों को ये लगा कि 15 फीट लंबा पेंगुइन यहाँ घूम रहा होगा। उस आदमी ने इस प्रैंक को 10 साल तक जारी रखा और वो अलग अलग बीचेस पर जाता रहा। 40 सालों तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया था। नंबर 8 आपने मूवीज में सुपर हीरोज की लैंडिंग तो देखी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि स्क्वाडल्स भी कुछ इसी तरह से लैंड करते हैं, एक सुपर हीरो की तरह। जब स्क्वाडल्स जमीन पर जंप करते हैं तो अपने एक हाथ को उठाकर मुट्ठी बांध लेते हैं और एकदम सुपर हीरो जैसी लैंडिंग करते हैं। वैसे गाइस, आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 7 गाइस, पेंगुइन्स अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, पर 1996 में जापान में एक पेंगुइन था जो कि उस वक्त 10 साल का था, और उस पेंगुइन का नाम लाला था। ये पेंगुइन न सिर्फ जापान जैसे गर्म इलाके में रह पाया, बल्कि ये खुद अपनी पीठ पर बैग टांग कर मार्केट से मछली खरीदने जाता था। नंबर 6 आपने ये तो सुना ही होगा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पर पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उससे सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही मिलता है। अर्थ का लगभग 70% ऑक्सीजन ओशियन के अंदर मौजूद समुद्री पौधों से मिलता है। नंबर 5 गाइस, आप इस घर को देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी भयानक तूफान ने इस घर को उखाड़ कर फेंक दिया हो और ये उल्टा हो गया हो, पर गाइस इस घर को अपसाइड डाउन ही बनाया गया है। ये घर अमेरिका में मौजूद है। नंबर 4 फोबियाज कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक ऐसा फोबिया होता है जिसमें लोगों को नंबर 13 से डर लगने लगता है, और इसे त्रिस्काइडे का फोबिया कहते हैं। हॉरर राइटर स्टीफन किंग को भी यही फोबिया था। नंबर 3 गाइस, क्या आपने कभी 1 मिलियन मच्छर को एक साथ देखा है? ये देखो, इसमें 1 मिलियन मच्छर एक साथ मौजूद है, जो कि फ्लोरिडा के आइलैंड से रिसर्च के लिए पकड़े गए थे। ये अभी बेहोश है, पर अगर ये होश में आ गए तो पता नहीं क्या होगा। नंबर 2 2013 में चीन में एक आदमी की छोटी सी गलती के लिए गवर्नमेंट ने उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। तब उस आदमी ने पूरा 1 लाख सिक्कों में पे किया। इसे गिनने के लिए गवर्नमेंट को 18 लोगों को पूरे दिन के लिए काम पर लगाना पड़ा। नंबर 1 गाइस, सौरभ जोशी को तो आप जरूर जानते होंगे। सौरभ जोशी इस वक्त इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं, और यूट्यूब पर अभी उनके 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पर आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर सौरभ जोशी कितना पैसा कमाते हैं। इसे कैलकुलेट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर एक व्लॉग चैनल के RPM को देखें और सौरभ जोशी के वीडियोस के व्यूज को कैलकुलेट करें तो हम ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ एडसेंस से मंथली के 70 से 80 लाख रुपए कमाते होंगे, और ये तो सिर्फ उसके एडसेंस की कमाई है। इसी के साथ उनको स्पॉन्सर्स और कई सारे प्रमोशंस भी मिलते हैं। इन सबको कैलकुलेट करके ये काफी ज्यादा कमाते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्रिकेटर यहाँ तक कि एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा कमाई करते हैं। तो गाइस, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।